बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे जदीद तरीन लाइको कैसे हो आप। आज हम टाइप 2 की बात करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस, और इसकी फॉर्मेशन को देखते हैं और फिर इसके यूजेस पे बात करेंगे और छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि थोड़े से वक्त में आप काफ़ी बेहतर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर लेंगे। आइए देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस जो है वो डेफिनेटली दो क्लॉजेस पे मुश्तमिल होता है। जो पहली क्लॉज है वो आपको पता है कि कंडीशन होती है, शर्त होती है, और जो दूसरा होता है उसका रिजल्ट होता है। या आप इसको सिंपल अंदाज में ये कह लीजिए कि एक कॉज है और दूसरा उसका इफेक्ट है। और जो कॉज या कंडीशन है इंग्लिश में वो इफ के साथ होती है, और अल्टीमेटली जो दूसरा होता है वो उसका रिज़ल्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात गौर करने की वो ये है कि अगर कंडीशन शुरू में यूज़ हुई है तो आप दोनों क्लॉजेस के दरम्यान में कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। मगर अगर आप कंडीशन जो है वो दूसरी यानी लास्ट जगह पे रख रहे हैं, पहले रिज़ल्ट आ रहा है, तो आप कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कॉमा का फंक्शन जो है वो इफ़ परफॉर्म कर रहा होगा। तो जी टाइप 2 का जो फार्मूला है दैट इज़ वेरी सिंपल फार्मूला। देखिए, जो कंडीशन वाली क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज कह लीजिए, आप इफ क्लॉज कह लीजिए, उसमें अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर इफ क्लॉज में इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो टाइप भी सेकंड है। बहुत सिंपल ये फॉर्मूला है। यानी अगर इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो टाइप भी सेकंड है, और जो उसका रिजल्ट होगा उसमें वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ये जो है ये फॉर्मूला है टाइप 2 का। अब आइए एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि इफ ही रैन फास्ट ही वुड विन द रेस। यानी इफ ही रैन फास्ट ही वुड विन द रेस। आप गौर कीजिए तो इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, रन की सेकंड फॉर्म में रैन, और उसके रिजल्ट में वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो ये सेकंड टाइप है, सेकंड कंडीशन है। यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने के, पेपर में ये किस तरह ये चीज़ आ सकती है। देखिए, अगर तो कंडीशनल सेंटेंस में उसने कंडीशन में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी तो दूसरा जो हिस्सा है इसका यानी उसके रिजल्ट का, वहाँ पर उसने ऑप्शंस दिए हुए होंगे। मिसाल के तौर पे यही सेंटेंस को लिख लीजिए, इसमें ए ऑप्शन फर्ज कीजिए उसने लिखा है जी वेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या आप कह लीजिए कि विल विन कर लीजिए। और बी में अगर उसने दिया है तो वो ये दे सकता है जी वुड विन, या सी में वो देगा कि वुड हैव वॉन, और डी में वो ये दे सकता है कि खाली विंस। आपको जब इसके फार्मूला का पता होगा तो आप आसानी से इसका आंसर जो है वो देख सकते हैं। अगर तो इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो टाइप भी सेकंड है, टाइप 2 है। और दूसरी तरफ आपने वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ढूंढना है तो डेफिनेटली बी आंसर है इसका। और ये इस तरह भी आ सकता है कि यहाँ पर वो रिजल्ट में तो दे देगा, लेकिन जो कंडीशनल वाला वर्ब है वो मिस कर देगा और उसमें 4 ऑप्शंस दे देगा, और आपको उन 4 ऑप्शंस में से चीज़ों को फाइंड करना है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके यूजेस पे, कि यूजेस जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, ये जो पहला यूज़ है उसमें जो हिपोथेटिकल या इमेजिनरी कंडीशन होती है, हिपोथेटिकल फिर इमेजिनरी सिचुएशन जो है, इमेजिनरी सिचुएशन ना प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, तो उसके लिए टाइप 2 का इस्तेमाल होता है।
या आप कह लीजिए कि कोई डिज़ायर है, कोई ड्रीम है आपका, या फिर आप कह लीजिए कि विश है, उसमें भी टाइप टू का इस्तेमाल होता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो जब क्रिएटिव राइटिंग करते हैं तो वो टाइप टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाली जो टाइप है ये क्रिएटिव राइटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, टाइप टू। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे कि इफ़ आई वॉज अ बर्ड, मैं ये नहीं कह सकता सेकेंड टाइप में, टाइप टू में मैं इसकी जगह पे ये कहूँगा इफ़ आई वर बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई। तो गौर कीजिए कि वर का इस्तेमाल, ये नॉर्मली ये स्ट्रक्चर जो है ये सबजंक्टिव मोड का है, सबजंक्टिव मोड इन इंग्लिश। तो ये कौन सा मूड होता है, ये इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी कह लीजिए, जो अनरियल होता है। तो इसमें आप ओवर का इस्तेमाल करते हैं जितने भी प्रोनाउन हैं इन सब के साथ, ज़रूरी नहीं है। वैसे नॉर्मली आपको पता है कि ही, शी, इट और आई के साथ वॉज का इस्तेमाल होता है, लेकिन आप जब टाइप टू की बात करेंगे तो आप इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, वॉज की जगह पे वर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वैसे भी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के लिए भी ये चीज़ यूज़ होती है कि इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक परिंदा होता। तो अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं कि बहुत से स्टूडेंट टाइप टू और टाइप थ्री में कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर कन्फ्यूजन भी दूर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये टाइप टू है और ये टाइप थ्री है। देखिए टाइप टू और टाइप थ्री में फ़र्क क्या है, बहुत सिंपल है जी। पहले तो फार्मूला में देखिए, फार्मूला में आपको पता है कि इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है और यहाँ पर वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। लेकिन टाइप थ्री में जो होता है वो होता है कि इफ के बाद एड और थर्ड फॉर्म लग रही है, यानी पास्ट परफेक्ट, एड और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और जो उसका रिजल्ट होता है उसमें वुड, हैव और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अच्छा, इमेजिनरी सिचुएशन तो ये भी है, टाइप टू भी इमेजिनरी है, अनरियल है, हिपोथेटिकल है, तो सेम ये भी इमेजिनरी है और ये भी अनरियल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? वेरी सिंपल, कि ये इमेजिनरी और अनरियल किस में है, ये प्रेजेंट में और फ्यूचर में। और जो टाइप थ्री इमेजिनरी और रियल है ये पास्ट में। इट मीन्स दैट ये टोटली इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। और उर्दू में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा फर्क होता है। ये मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इफ आई वेंट टू कराची आई वुड बाय बिरयानी। और टाइप थ्री में क्या होगा, इफ आई हैड gone to Karachi, I would have bought biryani। उर्दू में थोड़ा सा फ़र्क है, इंग्लिश में तो वैसे फ़र्क बिल्कुल क्लियर हो रहा है, लेकिन उर्दू में क्या फ़र्क है, यह जी अगर मैं कराची
जाता तो मैं बिरयानी खरीदता। तो गौर कीजिए कि इसमें एक विश भी है, आप कह लीजिए ये पॉसिबल है, फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है। मगर जब मैं टाइप 3 की बात करता हूँ, ये जो टाइप 3 है उसमें देखिए, अगर मैं कराची गया होता तो मैं बिरयानी खरीदता। इसमें ये काम का ना होना, आप कह लीजिए कि एक किस्म का पछतावा, एक किस्म का रिग्रेट इसमें मौजूद है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें रिग्रेट मौजूद है टाइप 3 में। तो ये जी थोड़ा सा फ़र्क था और बेसिक कॉन्सेप्ट था टाइप 2 का। टाइप 3 में जो फ़र्क था मैंने आपके सामने ये रख दिया कि देखिए, अगर मैं कराची गया होता तो मैं बिरयानी खरीदता। अगर गया होता, यार मैं नहीं गया तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं गया होता, लेकिन यहाँ पर है, अगर मैं कराची जाता मैं बिरयानी लाता। तो मैं आधा जी, इट इज़ पॉसिबल कि फ्यूचर में अगर मैं कभी कराची जाऊँगा मैं बिरयानी खरीद लूँगा। तो इसमें काम का ना होना मौजूद है, इसमें पॉसिबिलिटी मौजूद है, चाहे कम है।